हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही हूँ जीरा वाटर पीऊँगी। रात में मैंने सोक करके रख दिया था तो अभी इसको बना रहे हैं। ये देखो, बन जाएगा तो फिर मैं बैठ के आराम से सिप सिप करके मलासना में पीऊँगी। लेके आ गई हूँ रूम में। देखो गरम गरम बहुत, तो आराम से बैठ के मलासना में पीते हैं। और आप लोग मॉर्निंग में कौन सी ड्रिंक्स लेते हो कमेंट बॉक्स में बताना। और अभी मैं है ना वो क्या बोलते हैं, इसके बाद पोहा बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में। आज पोहा खाएंगे। कल था संडे तो कल हमने खाया था उत्तपम। मैं डेली डे बाय डे जो भी खा रही हूँ तो वो मैं लिख रही हूँ डायरी में, क्योंकि नेक्स्ट वीक भी हमें वही चलाना है। तो चलिए इसको पीते हैं, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड, ऐसे डेली बैठ के मलासना में अगर आप कोई भी ड्रिंक लोगे ना मॉर्निंग में खाली पेट, तो आपका डाइजेशन है ना अच्छा हो जाएगा और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। क्योंकि जब तक आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो आप वेट लॉस भी नहीं कर पाओगे और बॉडी का फैट भी कम नहीं होगा। तो यहाँ पे अब मेरी डेली आदत हो गई है, मैं चाहे गुनगुना पानी लूँ या कोई ड्रिंक लूँ, मैं ऐसे ही बैठ के पीती हूँ सिप सिप करके आराम से। तो आप भी ऐसे है ना करके देखिए। 1 वीक आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मेरा पेट साफ़ हो रहा है कि नहीं। तो हम इसको पीने के बाद डायरेक्ट करेंगे एक्सरसाइज। गाइस, मैं आ गई हूँ ऊपर, अब जा रही हूँ एक्सरसाइज करने। चेंज कर ली हूँ मैं, वो बहुत शॉर्ट थी टी शर्ट। तो चलिए करते हैं योगा, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ डेली की तरह योगा करने के लिए। और मैं रोज़ कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करती हूँ, सीखने की कोशिश करती हूँ। तो बोलना चाहूँगी, मेरे से थोड़ा बहुत गलती योगा में होती है, मुझे पता है। क्योंकि मेरे है ना वेट गेन है और योगा करने में थोड़ा दिक्कत होती है। बट हम डेली करेंगे, भले आप मोटे हो। आप लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगी, आपसे जैसे बने वैसे करो आराम आराम से। तो ये सारे योगा एक्सरसाइज है ना वेट लॉस के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, फीमेल या मेल कोई भी इनफर्टिलिटी हो, ये उनको क्योर करता है और आपको है ना हेल्दी बनाता है। अगर फीमेल में जैसे पीरियड प्रॉब्लम हो गई, पीरियड में क्रैम्प हो गया, यूट्रस में कोई भी दिक्कत हो, या यूट्रस की लाइन पतली हो, बोलते हैं ना कोई भी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी हो, या आपको कंसीव नहीं हो रहा हो, तो ये सारे योगा आप डेली करो। अनुलोम विलोम, कपालभाति, चक्की चलाओ, बटरफ्लाई, ब्राइट पोज, 3 से 4 योगा आपको डेली करना है। ये योगासन मुझे हीना मैम ने भी बताया था करने के लिए, और जब मैं जिम जाती थी तो वहाँ से भी मैंने सीखा था। तो आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि ये सारे योगा जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ बहुत ईजी है और मुझे बेनिफिट मिल रहा है बॉडी में। इस वजह से मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो में नहीं समझ में आता है तो आप है ना यूट्यूब में सर्च करोगे योगा इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, तो बहुत सी योगा आ जाएंगी। हाँ, चक्की चलाओ में आप देखो मेरे पैर उठ रहे होंगे, तो इसका रीज़न ये है कि मेरे है ना राइट साइड में पैरालाइज हुआ था, तो उसकी वजह से पैर सीधा नहीं होता है। तो भी मुझसे जितना होता है मैं हमेशा करने की कोशिश करती हूँ, और आज ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। एक भी पैर सीधा नहीं हो रहा था, बहुत तेज़ से पेन कर रहा था, तो भी मैंने जैसे हुआ वैसे करने की कोशिश की हूँ। बट अब हो सकेगा तो वो चीज़ डेली करेंगे। और आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी, आप लोग बिल्कुल निराश ना हो कि मुझे कंसीव नहीं हो रहा है। मेरे पास कमेंट्स आया था कि मुझे 14 साल हो गए नहीं हो रहा। तो डियर, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, ऊपर वाले में भरोसा रखें और एकदम दिल से शिद्दत से है ना आप रूटीन फॉलो करें। और जब आपकी मेहनत अल्लाह को दिखेगी ना, तो बोलते हैं ना अल्लाह बहुत बड़ा है और वो 70 माँओं के बराबर हमें प्यार करता है। तो इंशाअल्लाह ज़रूर हमें माँ बनने का बोलते हैं ना माँ बनने का हक अदा होगी। तो आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने बिल्कुल हिम्मत ना हारें। अगर आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो नमाज़ पढ़ें, कलाम पाक पढ़ें, यासीन शरीफ पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, और बहुत सी दुआएं हैं बच्चों के लिए वो पढ़ें। अगर आप हिंदू हैं तो आप पूजा पाठ करें, व्रत रखें, और जिस भगवान को मानते हो उनकी पूजा ज़रूर करें। बस दिल में यकीदा होना चाहिए कि हमें ये चीज़ करना है। तो मेरे से जो जैसी एक्सरसाइज आती है मैं कर रही हूँ। और
ये एक्सरसाइज आप देखो, जैसे अपन बच्चे को गोद में लेके हिलाते हैं ना, ये वैसी है। इससे यूट्रस में ब्लड फ्लो बराबर होता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन। तो और योगा सबसे मस्ट पता है किस चीज़ के लिए अच्छा है? आपको हार्ट की भी डिसीज हो ना, वो भी क्योर हो जाती है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगी, आपको कोई भी दिक्कत हो, हाथ पैरों में दर्द या बॉडी में कहीं भी पेन हो, घुटनों में पेन हो या कुछ भी हो, आप धीरे धीरे योगा की आदत डालो। या आपका वज़न कितना भी हो, आप करो, आपको ज़रूर होगा। अगर बच्चे हैं तो खुद के लिए करो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना फ्यूचर में, तो ये चीज़ करना ही पड़ेगा। तो मैंने आप लोगों को मोटिवेशन के लिए वीडियो बनाती हूँ कि आप लोग देखो और सीखो। और पता है, मैं आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे मेरी हार्ट की वॉल ब्लॉकेज है और मुझे पैरालाइज हो चुका है, माइग्रेन है और मेरे पैर सीधे नहीं होता राइट वाला, और राइट हैंड में है ना मेरे जोर नहीं होता। तो भी मैं है ना कोशिश करती हूँ करने के लिए, और मुझे है ना मेरा वेट बहुत जल्दी गेन हो जाता है, क्योंकि मेडिसिन अगर मैं कोई सी भी खाऊँ ना तो मेरा वेट बढ़ जाता है, अगर चाहे मैं फीवर की खाऊँ या कोई भी। तो आप खुद सोचो, जब मुझे इतनी प्रॉब्लम है और मेरा है ना लॉकडाउन में एंडोस्कोप भी हुआ था, तो मेरे हाथों में छाले भी आए थे। मैं तेल मसाले की चीज़ें नहीं खा पाती, क्योंकि मुझे है ना मेरा डाइजेशन ख़राब हो जाता है। तो अब आप सोचो, मुझे इतनी प्रॉब्लम है तो भी मैं कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे कंसीव नहीं हो रहा। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी, आप डेली कोशिश करो, होगा एक ना एक दिन होगा। हिम्मत नहीं हारना है, करते रहना है। तो ये भी आज मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, और ये वाली एक्सरसाइज सेकंड टाइम ट्राई की हूँ। मैं नाइट में वीडियो देखती हूँ, सर्च करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि जो मुझे देख रहे हैं मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करूँ। तो सारे योगा करने के बाद अब मैं जाऊँगी ब्रेकफास्ट के लिए। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया पोहा, ये 2 लोगों के लिए है, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। तो हम दोनों पोहा खाएंगे। इसमें मूंगफली है और मैंने थोड़ा अनार भी डाल दिया है। अब हो गया दोपहर का टाइम। मैंने है ना 11-12 बजे कुछ नहीं खाया, क्योंकि 9:30 बजे ही मैंने ब्रेकफास्ट किया था। तो उसके बाद मुझे भूख नहीं लगी, मैं कुछ भी नहीं खाई। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ मूंग दाल की। देखो मैं कितनी सारी दाल ले रही हूँ। दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, और मैंने थोड़ा सा राइस लिया है, और ये है सैलेड। तो चलिए खाना खाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं लंच करने के बाद में। आफ्टरनून, तो दोपहर का टाइम हो गया है, खाना खा ली। और मॉर्निंग का 1 कप तो मैंने पी लिया था जीरा वाटर, और रखा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ लंच के बाद उसी को पीने का। तो गर्म तो कर ली हूँ अभी, है ना, देखो अभी मैं इसी को पीऊँगी। इससे डाइजेशन अच्छा होता है, खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको पियेंगे। ये ना मॉर्निंग में मैंने ज़्यादा उबाल लिया था, इस वजह से बचा हुआ है। तो पियेंगे अभी। और ये कुर्ती है ना मैं बहुत दिन बाद पहनी हूँ, 1.5 साल बाद। तो ये जब तक ठंडा होगा, जब तक मेरे लंच को आधा घंटा हो जाएगा। और मैंने लंच किया है 2:45 बजे, 2:45 में मैंने लंच किया है। बोलते ना जब भूख लगे तभी। और मैंने है ना अब पालक वाली दाल होती है वो बनाई थी, और राइस बोली हूँ। तो रात में मैं है ना देखते हैं क्या खाएंगे। अभी तो इसको पियूँगी जीरा वाटर को। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, है ना शाम को मिलूँगी मैं जब एक्सरसाइज करूँगी। हेलो फ्रेंड, तो अभी हो गया है डिनर टाइम, बजे हैं 7:30, और मैं बनाई हूँ अपने लिए बेसन का चीला और है ग्रीन चटनी। हस्बैंड के लिए बना दी हूँ मेथी की सब्जी और रोटी। तो मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड ये है बेसन का चीला, इसमें मैंने पालक डाल के बनाया है। मैं आप लोगों को बता रही थी, बट टीवी की वॉइस आ जाने के कारण फिर मैंने है ना वॉइस ओवर कर दिया है। तो इसको खाने के बाद फिर आ गई थी गौ माता। तो मैं आके ना रोटी दे रही थी, मुझे डर लगती है कि उंगली नहीं काट लें। तो हस्बैंड ने रोटी खिलाया। अब मैं करूँगी वॉक, क्योंकि इनको है ना भेजने के बाद करेंगे वॉक। और पता है गाय है ना यहाँ, अगर एक बार दे दो ना फिर वो जाती नहीं। तो अभी देखो यहाँ पे कोई नहीं था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर है ना सामने वॉक कर लिया जाए शाम को खाना खाने के बाद। तो मैं डिनर कर ली हूँ, और अभी है ना 7:30 ही बजे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो आप कोई भी मील लो, उसके बाद थोड़ी देर वॉक ज़रूर करो। आधे घंटे का टाइम नहीं है, आप 10 मिनट करो, बट ज़रूर वॉक करना चाहिए। वॉक करने से खाना है ना जल्दी पच जाता है। तो अभी मैं नीचे करूँगी, फिर अपनी बालकनी में चली जाऊँगी, तो वहाँ वॉक करूँगी थोड़ी देर। और
फिर जो भी यूट्यूब का काम होगा तो वो करेंगे, क्योंकि मैं रात में ही कर लेती हूँ। जो भी मेरे किचन के काम हो या मेरे यूट्यूब का काम हो, कोई भी काम हो, मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि शाम को करने को। तो अभी वॉक करने के बाद अब मैं जाऊँगी ऊपर बालकनी में वॉक करूँगी, जिससे कि मेरा खाना थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए। और फिर उसके बाद हम तो ग्रीन टी बनाएंगे, तो रात में हम पियेंगे ग्रीन टी खाने के घंटे। डिनर कर लिया है और 30 मिनट की वॉक भी कर ली बाहर, क्योंकि आज अभी कोई नहीं बैठा, तो मैंने सोचा थोड़ी देर वॉक कर लिया जाए, क्योंकि सबके खाने का टाइम हो गया। तो सब खाना खा रहे हैं, बाहर कोई भी नहीं था, बच्चे बस खेल रहे हैं। तो आज का व्लॉग आप लोग कैसा लगा कमेंट्स में बताना। अभी थोड़ी देर बाद मैं ग्रीन टी पीऊँगी डेली की तरह। तो ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।